ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज आप जो भी कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है। बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते रहते हैं कि यार जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो जो कोसना है वो दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि इसके वजह से ये नहीं हो पाया, इसके वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन आपने प्रेजेंट में वो चीजें की ही नहीं जिससे आप फ्यूचर में जो बनना चाह रहे थे, जो करना चाह रहे थे, वो आप हासिल कर पाओ। इसीलिए आज अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, आज अगर आप सही गाइडेंस में हो, तो अपने आप जो फ्यूचर में एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो आप क्लियर कर ही लोगे। लेकिन आज अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे हो, सही गाइडेंस में नहीं हो, तो अपने आप आपका जो फ्यूचर का एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज आप जो भी कर रहे हो उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड रहेगा, और अगर आपका फ्यूचर आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके पीछे आप ही का दोष रहेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज हम 1 मई का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और आज के न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स है वो कुछ भी खास नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम ओवरऑल जो न्यूज़पेपर है उसी पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ओवरऑल अगर हम एडिटोरियल्स देखें तो वही सारी चीज़ें चल रही है। मतलब जो कोरोना है उससे लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, कोरोना इतना बढ़ रहा है, उससे डेथ कितनी हो रही है, ये कितना हो रहा है, वो कितना हो रहा है, जो हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर की हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर हम फ्रंट पेज से लेकर तो लास्ट पेज तक देखेंगे, और खासकर हम आज द हिंदू जो है उसी को देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ जो है हमें खास देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपके सामने न्यूज़पेपर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ जो है, अमिड कोविड वैक्सीन शॉर्टेज, स्टेट्स पोस्टपोन रोल आउट फॉर 1845। आप सभी को पता है जो वैक्सीन है वो यहाँ पर 18 साल की उम्र से जो ऊपर है उनके लिए शुरू होने वाली है। लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स में जो वैक्सीन है उसकी शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो प्लान है यहाँ पर लाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिटीजन्स, मतलब यहाँ पर क्या है, सोशल मीडिया पर जो भी लोग जो है, नागरिक जो है, वो अपना जो भी यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, जो भी उनके मत है वो वहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है उसको कर्टेल करने की कोशिश कर रही है। मतलब आपने हाल ही में देखा होगा, रिजाइन मोदी जो है वो ट्रेंड फेसबुक पर देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर वो जो ट्रेंड है वो यहाँ पर क्या होता है, उसे कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया है वो यहाँ पर इस तरीके के जो भी यहाँ पर जो मत प्रकट किए जा रहे हैं सिटीजन्स के द्वारा, उसको यहाँ पर इस तरीके से कर्टेल ना किया जाए, रोका ना जाए। दिस विल बी इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें अगर खास चीज़ हमें देखने को मिले तो आपको यहाँ पर ये पूरे एडिटोरियल में से बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। अब कंटेंट ऑफ कोर्ट हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर नहीं लिया है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाला एडिटोरियल जो है, इसमें मतलब जो न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें सेंटर टू ट्रेन डॉक्टर्स इन रिमोट एरियाज। जो डॉक्टर्स हैं उनको रिमोट एरियाज के लिए यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, यही यहाँ पर हमें बात देखने को मिल रही है। देन अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने सेंटर को अर्ज किया है कि जो वैक्सीन सप्लाई है उसको वहाँ पर बढ़ा दे। देखिए जो शॉर्टेज है वो सभी चीज़ों का हो रहा है, बेड का हो रहा है, जो रामदेसिविर बोलिए, जो बाकी हमें जो दवाइयाँ देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ जो ऑक्सीजन है ना, वैक्सीन है, सभी का शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। और ये ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल इसको हम अगर हम सम अप करें तो हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका फेलियर हमें देखने को मिल रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम नॉट टर्म्स ऑफ कि डॉक्टर्स किस तरीके के हैं, हमारे पास सारे सक्षम डॉक्टर है, लेकिन जो हेल्थ केयर सिस्टम का फेलियर हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर हुआ है कि हमने उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया ही नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिला ही नहीं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है वो उनका यहाँ पर डेथ जो है वो हमें देखने को मिली है। देन उसके बाद यहाँ पर मुंबई टेस्ट पॉजिटिव रेट डिप्स टू 9%। तो यहाँ पर मुंबई की जो बात है वो हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। थर्ड पेज पर अगर हम आते हैं तो उसमें रीजनल न्यूज़ में इसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जितने भी हाउस होल्ड जहाँ पर कोविड हो रहा है वहाँ पर काफ़ी टफ टाइम जो है वो शुरू है। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ भी खास न्यूज़ जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है कि बहुत ही ज़बरदस्त हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, राजस्थान गवर्नमेंट सिक्स इमरजेंसी एलोकेशन ऑफ 201 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से पूरे भारत देश में ही यहाँ पर काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी है उनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोविड-19 जो है, अगर ऐसा होता कि पैसे बचा सकते थे कोविड से, तो फिर जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी डेथ नहीं होती थी। इसलिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पैसा जो है वो नहीं है,
फैक्टर यहाँ पर आपकी जो इम्यूनिटी है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए आप सभी अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कीजिए रोज़। इसलिए एटलीस्ट जो बेसिक कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये एटलीस्ट करिए। और अगर नहीं करना है तो आप जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस है, एटलीस्ट जो सूर्य नमस्कार है वो आप कर सकते हो, या फिर जो नॉर्मल आप जो डिप्स है वो कर सकते हो, है ना, जो क्रंचेस है वो कर सकते हो। एटलीस्ट कुछ ना कुछ बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए। उससे क्या होता है, उससे आपकी बॉडी की रेजिस्टिविटी पावर जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आता है, तो यहाँ पर चार्जेस है अगेंस्ट मिनिस्टर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगेंस्ट मिनिस्टर अगेन। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो रिकवरीज जो है यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छे से रिकवरी हो रही है, लेकिन उसी के साथ जो फर्टिलिटी है, जो डेथ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाते हैं एडिटोरियल पर, तो देखिए एडिटोरियल में आज द हिंदू में अगर हम देखते हैं तो एक भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेकेंड वेव जो है उसी के बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। ये एडिटोरियल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया जापान रिलेशन जो है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो एक ही बार में इंडिया जापान रिलेशन जो है वो अगर हम कवर कर लेते तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर थोड़े थोड़े टप्पे में अगर हम करते रहेंगे, क्या फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, चाइना कर रहा है, वो कर रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। देन नेक्स्ट इस पर अगर हम जाते हैं तो जो कैलेमिटी है कैपिटल में, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिकली कैलेमिटी कितनी बुरी तरीके की आई है, लोग जो है वो कितने बुरी अवस्था में है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। एंड उसी के साथ हमने ये भी देखा है कि वहाँ पर जो एक एमएलए है, उनके द्वारा बोला गया कि प्रेसिडेंट्स रूल जो है दिल्ली में लगा दिया जाए, क्योंकि इतनी बुरी अवस्था है वहाँ पर, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर न्यूज़ देखते हैं तो इसमें भी हमें कुछ खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती है। सभी मतलब यही है जो कोरोना से रिलेटेड। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो जो सिनेमाज जर्नी है, ये ऑडियो क्लिप है ना, टोल्ड इन ऑडियो क्लिप। तो यहाँ पर बेसिकली पूरा जो सिनेमा की जर्नी है उसके बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मनरेगा जो है उसकी बात हो रही है। डिमांड फॉर मनरेगा जो है यहाँ पर काफ़ी स्पाइक हमें देखने को मिला है। इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर मनरेगा जो है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है रिवर्स माइग्रेशन जो है काफ़ी तेज़ी से हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि क्या हुआ, पहले जो हमारा हुआ था सिनारियो, जो पहले लॉकडाउन लगाया गया था, उसमें काफ़ी सारे लोग जो है जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो अपने वापस रिवर्स माइग्रेशन हमें देखने को मिला। देन उसके बाद कोविड जो है उसका थोड़ा कम हुआ। देन उसके बाद लॉकडाउन जो है ओपन किया गया, अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की गई। देन उसके बाद बहुत सारे लोग जो है अगेन अपने अपने प्लेसेस पर जाकर काम करना शुरू किया, लेकिन फिर से अभी यहाँ पर उसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। तो अब बहुत सारे लोग जो है अगेन रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर मनरेगा जो उसकी भी यहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो जिनपिंग है, चाइना के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा यहाँ पर एक चिट्ठी लिखी गई है हमारे मोदी जी को, जिन उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मदद जो है वो करने के लिए तैयार है, जो भी यहाँ पर मदद हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बुरा वक्त जो है वो चल रहा है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, तो इसमें यहाँ पर ये वाला जो एक न्यूज़ आर्टिकल है, सेडिशन लॉ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेंटर का रिस्पॉन्स जो है मांगा है। बेसिकली एक पिटीशन जो है वो देखने को मिल रही है। सेक्शन 144A जो है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको इन्फ्रिंज करता है, ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेंटर का रिस्पॉन्स जो इस पर मांगा है। तो अब यहाँ पर हमें जो सेक्शन 124A है उसके बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है सेक्शन 124A जो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। तो सेक्शन 124 सेडिशन लॉ क्या है, ये आपको अच्छे तरीके से पता रहना जरूरी है। तो आइए यहाँ पर हम सेडिशन लॉ को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं आईपीसी सेक्शन 124A वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब जो सेडिशन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। क्या वो एक्चुअल में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करता है, क्या यहाँ पर आर्ग्यूमेंट फेवर में है, क्या यहाँ पर अगेंस्ट में है, क्या इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले MM Academy ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है आपके लाए जाते हैं, जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी कोर्सेज मतलब GS 1 2 3 4 सभी आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखने को मिलते हैं। और जो PDF है वो भी आपको काफ़ी काम आती है, फटाफट आपका रिवीजन हो जाता है। प्लस मैं आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी प्रोवाइड करता हूँ, और एकदम मिनिमल कॉस्ट पर है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप यहाँ पर एक साल का जो कोर्स है वो एंजॉय कर सकते हो, और काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसे जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम सेडिशन जो है, सबसे पहले सेडिशन होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जब हम सेडिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर
क्रिमिनल एक्ट जो है ऑफ रिवोल्टिंग अगेंस्ट स्टैब्लिश्ड ऑथोरिटी क्या है, एक क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सेडिशन पर आपको मेंस में या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर मेंस में आपको लिखने के लिए जैसे कि वैसे डेफिनेशन काफी ज्यादा मार्क मिलते हैं। तो यही क्या है, क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट किस लिए है, रिवोल्टिंग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में आप रिवोल्ट कर रहे हो, स्टैब्लिश्ड ऑथोरिटी। मतलब स्टैब्लिश्ड ऑथोरिटी मतलब आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो गवर्नमेंट लॉ के तहत स्टैब्लिश की गई है उसके अगेंस्ट में अगर आप रिवोल्ट कर रहे हो तो वो एक क्रिमिनल एक्ट हमें देखने को मिलता है, जनरली इन द फॉर्म ऑफ ट्रीजन या फिर डिफेमेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो तो उससे हम कहते हैं सेडिशन। समझ में आ गया आपको, एकदम आसान है। मतलब क्या है, ये सबसे पहले तो क्रिमिनल एक्ट है कि इसलिए जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसके अगेंस्ट में अगर आप रिवोल्ट कर रहे हो, जनरली कैसे, या तो ट्रीजन या फिर डिफेमेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो अब हम कहेंगे यहाँ पर सेडिशन। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी, है ना, क्योंकि क्या होता है कभी कभार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी होती है। कॉन्स्पिरेसी क्यों होती है, जिससे कि यहाँ पर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाए कि गवर्नमेंट जो है आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जो है बहुत बकवास है, गवर्नमेंट जो है आप पर हक जमाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब उसको ओवरथ्रो करने का वक्त आ गया है। तो ओवरथ्रो कैसे किया जाता है, या तो वायलेंस के थ्रू किया जाता है, या तो फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, या तो हार्म किया जाता है ना। बेसिकली क्या है, जो भी अथॉरिटी फिगर है उसको अगर आप मार रहे हो, गवर्नमेंट में जो भी एक अथॉरिटी फिगर है उसको अगर आप मार रहे हो तो वहां पर हम यहाँ पर कहेंगे कि हाँ सेडिशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे नक्सलाइट अगर हम देखते हैं, माओइस्ट अगर हम देखते हैं, तो वो क्या होता है, मोस्टली यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है उनमें से किसी को मारने का अगर कोशिश करती है तो यहाँ पर क्या होगा, सेडिशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। बराबर है। अब यहाँ पर सेडिशन जो है ये किस तरीके से किया जा सकता है, सेडिशन अगर आप देखोगे तो सिर्फ क्या वायलेंट करने से ही होगा, मतलब जो एक्शन है क्या उससे ही होगा कि इंडिविजुअल ने कोई एक्शन किया सिर्फ उससे ही होगा, जी नहीं। मतलब अगर कोई आया उसने बंदूक जो है वो तान दी, हाँ भैया इसने सेडिशन जो है वो किया हुआ है, तो क्या सिर्फ उससे ही होगा, जी नहीं। यहाँ पर जो वर्ड्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर किसी ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, मतलब डिफेम करने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट को जबरदस्ती जानबूझ करके, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, सरकार जो है सेपरेटिस्ट अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, देन उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर राइटिंग जो है उसके जरिए अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत कर रहा है एक्शन के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू जिससे कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करने के लिए वो एनकरेजमेंट हो, तो वहां पर हम कहेंगे कि हाँ सेडिशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो क्लियर है, सेडिशन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर सेडिशन लॉज जो हमारे देश में वो कौन कौन से हैं, मतलब अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उससे बचने के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से लॉज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन पिनल कोड 1860 सेक्शन 124A जो है हमें देखने को मिलता है। आईपीसी है ना, आईपीसी का जो है वो सेक्शन 124A हमें देखने को मिलता है। देन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 95 हमें देखने को मिलता है। देन सेडिशन मीटिंग्स एक्ट 1911 है ना, एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, ये हमें यहाँ पर चार लॉज जो है प्रोमिनेंटली हमारे देश में देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर सेक्शन 124 जो है उसकी हिस्ट्री थोड़ी जान लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो इसको ड्राफ्ट किसने किया था, तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। थॉमस मकॉले जो है उसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया। उसी के साथ साथ इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश कॉलोनियल के द्वारा, है ना, ब्रिटिश जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उनके द्वारा लाया गया 1870s में। तो आप समझ सकते हो कितना पुराना ये लॉज जो है वो हमें देखने को मिलता है 1870s में। अब यहाँ पर क्यों लाया गया, क्योंकि वहां भी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही थी 1863 1870, और उससे यहाँ पर डील करने के लिए कि ठीक है यार यहाँ पर जो है ये मूवमेंट काफी बुरी तरीके से हो रही है और ये गवर्नमेंट जो है उनके लिए काफी खतरा जो है वो बनती जा रही है, इसके लिए उसको डील करने के लिए यहाँ पर इन्होंने लेकर आए। अब ये जो है इसको लीड कौन कर रहे थे, सैयद अहमद बरेलवी, सेंटर्ड अराउंड पटना। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने सेडिशन लॉ जो है वो लेकर आ गए। क्यों लेकर आए, क्योंकि इनको तो यही था ना यार, हम यहाँ पर सर्वोच्च है, हम यहाँ पर सुप्रीम है, हमारे अगेंस्ट में अगर कोई भी हिंदुस्तानी बोलने की कोशिश करता है तो उस पर सेडिशन लगाकर हम उसको जेल में डाल देंगे कि उसकी आवाज जो है उसको दबा देंगे, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ पर तो फ्रीडम फाइटर्स उनके अगेंस्ट में बोलेंगे ही। हमारे फ्रीडम फाइटर आज़ादी लेने के लिए तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलना ही पड़ेगा, मतलब जो ब्रिटिशर्स है उनके अगेंस्ट में बोलना ही पड़ेगा। तो वो सेडिशन जो है वो लाया गया था। उसी के साथ यहाँ पर एक्ट जो है सेडिशन का रेफर करता है कि यहाँ पर ब्रिंगिंग हेट्रेड कंटेम्प्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब अगर आप हेट्रेड जो है वो अगर फैलाने की कोशिश कर रहे हो, कंटेम्प्ट अगर फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए पनिशमेंट जो है वो भी लाई गई 3 साल फाइन या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन। तो ये हमें देखने को मिल रहा था। देन
बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखते हैं सेडिशन लॉ ये लाया क्यों गया था, जिससे कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसको सप्रेस किया जा सके। जो हमारे यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, जो हमारे यहाँ पर इतने फ्रीडम फाइटर्स निकल रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे थे, उसको सप्रेस करने के लिए, ताकि हमारे अगेंस्ट में कोई बोले ही ना। लॉ जो है मेनली यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाता था। अब इसमें ट्रायल्स अगर हम देखते हैं तो फेमस ट्रायल ऑफ बाल गंगाधर तिलक हमें देखने को मिलता है, रादर इन फेमस ट्रायल जो है वो बाल गंगाधर तिलक देखने को मिलते हैं। देन महात्मा गांधी जो उनके अगेंस्ट में भी किया गया था 1922 में। देन 1962 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मतलब आज़ादी मिलने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर बोला था कि ये जो लॉ है इस पर रिस्ट्रिक्शंस आप लगा दो। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या रहना चाहिए कि लॉ आप कभी भी इस्तेमाल मत करो, नहीं तो क्या है कि आपके अगेंस्ट में अगर कोई ऐसा भी बोल रहा है कि यार गवर्नमेंट ने ये काम अच्छा नहीं किया, हाँ चलो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल दिया सेडिशन के लिए, उसको सीधा जेल में डाल दो। बेसिकली ऐसा कुछ होना चाहिए, उसकी जो हरकत है, जो भी यहाँ पर सेडिशन कर रहा है उसकी जो हरकत है उसके तहत यहाँ पर वायलेंस जो है वो बेसिकली होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर सेडिशन जो है वो हो रहा है। तो ये तरीके के ये जो गाइडलाइंस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या क्या कहती है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में कहती है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ठीक है, मतलब जो लोग इसको नहीं मानते हैं, जो लोग समझते हैं कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर देना चाहिए, जो लोग मानते हैं कि ये सेडिशन का लॉ रहना ही नहीं चाहिए हमारे देश में, तो उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। उनके आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो अंडर आर्टिकल 19 उसको यहाँ पर क्या करता है, ये वायलेट करता है। क्योंकि क्या है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई बुरी कोई हरकत की है तो वो हम यहाँ पर रख सके, वो हम यहाँ पर प्रकट कर सके। लेकिन गवर्नमेंट अगर वो यहाँ पर इसको जेल में डाल देती है कि नहीं ये तो सेडिशन का है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो गड़बड़ा हो जाती है। देन एज ओल्ड लॉ है, मतलब ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया था, फ्रीडम स्ट्रगल जो उसको सप्रेस करने के लिए। आज हमें फ्रीडम स्ट्रगल की जरूरत ही नहीं है, आज हम आज़ाद हैं, आज हमारा देश जो है वो सुप्रीम है ना, सोवरन है। तो आज हमारे यहाँ पर ऐसी कोई लॉ की जरूरत ही नहीं है कि कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इस तरीके से आएगा ही नहीं। ब्रिटेन ने भी खुद इसको 10 साल पहले एबॉलिश कर दिया, तो हमने क्यों रखा है, जिन्होंने लाया उन्होंने अपने देश में एबॉलिश कर दिया, तो अब हम क्यों इसको रख रहे हैं। डेफिनेशन की भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी निकल कर आती है कि डेफिनेशन जो है यहाँ पर सेडिशन का टू ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, इसका मिसयूज जो है काफी ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पर डेफिनेशन में हमें देखने को नहीं मिलता है, कॉन्स्पिरेसी अगर हो रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो कुछ भी हो सकती है ना। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं गवर्नमेंट जो है इन्होंने यहाँ पर ये करना चाहिए था, हाँ भैया यहाँ पर तो कॉन्स्पिरेसी हो रही है चलो जेल में डाल दो, मतलब बहुत ब्रॉड है, यहाँ पर नैरो करने की बहुत जरूरत है। स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज पर्सनैलिटीज, ये यहाँ पर बर्दाश्त ही नहीं होता है। स्लोगन जो यहाँ पर लीडर्स के अगेंस्ट में है, कंडेम कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम है ना। तो बेसिकली क्या है, डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर सही ढंग से नहीं बताई गई है। देन इनकंसिस्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के साथ। अब कोर प्रिंसिपल अगर आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो यहाँ पर भूल चुके हैं। उन्होंने कहा था यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलना सेडिशन नहीं होता है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हो वो सेडिशन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ ऐसा बोल रहे हो जिसकी वजह से पूरे देश में अगर वायलेंस होता है, या फिर अगर आप कुछ उसको डिफेम एक्चुअल में डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, गवर्नमेंट वैसे नहीं कर रही है लेकिन फिर भी अगर आप बोल दो कि गवर्नमेंट में जितने भी सब आतंकवादी है ऐसे वैसे कुछ करने की कोशिश कर दो, तो हो सकता है कि डिफेमेशन जो है वो वहां पर चार्ज शुरू हो। अब इसमें अगर हम बात करते हैं जो फेवर में बात करते हैं, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि नहीं यार यहाँ पर ये रहना चाहिए, मतलब जो सेक्शन 124A है ये रहना चाहिए, सेडिशन का लॉ रहना चाहिए देश में, तो उनका क्या कहना है। यहाँ पर उनका बोलना है कि यूटिलिटी, यहाँ पर एंटी नेशनल जो है उनको यहाँ पर कॉम्बाट करने के लिए, क्योंकि हर एक देश में सेपरेटिस्ट जो है वो रहते हैं, है ना, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है, टेररिस्ट हमें देखने को मिलते हैं, है ना, जो माओइस्ट देखने को मिलते हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। तो जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट है जो यहाँ पर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में ये लॉ जो है अच्छा खासा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी यूटिलिटी हमें देखने को मिलती है। मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन पर अगर अटेम्प्ट होता है कि उनको ओवरथ्रो किया जाए, तो वो यहाँ पर ये जो लॉ है ये प्रोटेक्ट करता है। मिसयूज जो है फ्री स्पीच का, कि हमें फ्री स्पीच जो है वो मिली हुई है, हमारा फंडामेंटल राइट है नो डाउट, लेकिन अगर आप उसका गैर फायदा उठाते हो, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें फ्री स्पीच मिली हुई है, तो अगर वो कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है जैसे हमें कई जगहों पर देखने को मिलता है ना, कुछ अभद्र टिप्पणियां की जाती है, तो फिर वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर सेडिशन लॉ जो है काफी काम आता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो मॉइस्ट है उनकी इंसर्जेंसी जो हमें देखने को मिलती है, तो इनके अगेंस्ट में भी हमें जो लॉ है ये काफी काम आता है। तो इसलिए जो फेवर में बोलने वाले लोग हैं उनका ये सब कहना है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है फ्री स्पीच पर ये रहना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर को प्रिजर्व करना, प्रिवेंट करना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फ्री स्पीच जो है वो मिली हुई है तो आप जो मन में आया बक दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन सेक्शन 124A जो है
ये मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए फ्री स्पीच को कर्टेल या कर्व करने के लिए। मतलब यहाँ पर ठीक है, हम यहाँ पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर, कि यहाँ पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन अगर कुछ जो बोल सकते हो वो भी अगर बोले और वो अगर गवर्नमेंट को सहन ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर सेक्शन 124 जो है उसका मिसयूज नहीं कर सकते हो, जो भी यहाँ पर बोल रहा है उसको कर्टेल करने के लिए, जो भी यहाँ पर बोल रहा है उसकी स्पीच रोकने के लिए। डेफिनेशन जो है सेडिशन का उसको नैरो किया जाना चाहिए, जिससे पता चले कि एक्चुअल में यहाँ पर क्राइम क्या है, एक्चुअल में क्या बोलने पर सजा होगी, क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं, ये नैरो यहाँ पर होना चाहिए। वर्ड जो है सेडिशन एक्सट्रीमली नुआंस्ड है ना, इसलिए इसे कॉशन के साथ यहाँ पर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, ये किसी की ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर सकता है। मतलब अगर किसी ने, समझ लीजिए यहाँ पर ठीक है, कोई बड़ा व्यक्ति है बहुत जिसके फॉलोअर्स है, उसी अगेंस्ट में अगर सेडिशन लगा दिया वो तो लड़ लेगा, वो यहाँ पर उसको पब्लिक का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ऐसे अगर कोई लोग हैं जिनको लोग इतना नहीं जान रहे हैं, जिनकी स्टोरी बाहर नहीं आ रही है, ऐसे कितने सारे लोग हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट में ये चीज़ लगाई जा रही है, उनकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। एक हमने व्यक्ति देखा है ना, एक हाल ही में जेल से छूटा है, और वो व्यक्ति जो है 20 साल जेल में काटने के बाद उस पर ये पता चला है रेप के केस में कि उसने वो किया ही नहीं था। आप सोचिए कि मतलब क्या होता है कि अगर कोई गलत चीज़ उस पर लग जाए और वो गरीब है, इसीलिए उसको पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर सेडिशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई होगी। इससे बाहर आपको ना ही कुछ पूछा जाएगा और ना ही आपको लिखने की ज़रूरत है। तो ये आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है आर्म्ड फोर्सेस जो है उनको यहाँ पर पावर दी गई है जिससे कि रिलीफ वर्क वो शुरू कर सके। मतलब यहाँ पर आर्म फोर्सेस जो अब उनका भी यहाँ पर मतलब समझ लीजिए हेल्प जो है वो ली जाएगी, जिससे कि हम कोविड जो है उससे यहाँ पर बच सके। देन उसके बाद फॉरेन अगर हम देखते हैं तो 45 जो है डेड इन इजराइल पिलग्रिमेज स्टैम्पेड। तो ये हमें देखने को वर्स्ट डिजास्टर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, तो काफ़ी बुरी अवस्था हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। बेसिकली ये इजराइल जो है ये कहाँ पर है, इसका मैप, क्योंकि मैप बेस्ड एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी इसके बारे में देखा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अटैक जो है अफगानिस्तान आर्मी है ना, काफ़ी मतलब क्या है, वहाँ से अब यूएसए की आर्मी निकल गई है, तो अब यहाँ पर तालिबान जो है अपना वर्चस्व यहाँ पर जमाने की कोशिश करेगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बिजनेस न्यूज़ की, तो बिजनेस न्यूज़ में रिलायंस जो है उसका Q4 प्रॉफिट जो है काफ़ी डबल हो गया है। मतलब आप देख सकते हो प्रॉफिट टू 13,227 करोड़। अप्रैल जीएसटी कलेक्शन जो है वो अब जा सकते हैं 1.2 लाख करोड़, क्योंकि जब यहाँ पर लोगों ने खर्चा जो है वो अच्छा खासा किया था, लेकिन अब फिर से लॉकडाउन की स्थिति हमें देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं नो फूड क्रेडिट ग्रोथ स्लोज इन मार्च, यहाँ पर पेज जो है ईज टू 4.9% फ्रॉम 6.7%। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेज जो है वो थोड़ी अब यहाँ पर अगेन कुछ कमतरता जो है वो देखने को मिल रही है ना। देन उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लेक्सेस अगर हम देखते हैं तो ये सर्विस सेक्टर में आता है। जैसा मैंने आपको कहा था, जो सर्विस सेक्टर है वो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। जो सर्विस सेक्टर है उसमें यहाँ पर खामियां जो है वो देखें, खामियां इन द सेंस कि कोविड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो जो है वो हमने डील किया हुआ है इकोनॉमी में। इकोनॉमी के जो हमारे कोर्सेस हैं MM अकेडमी ऐप पर, उस पर सर्विस सेक्टर के बारे में हमने कवर किया है, किस तरीके से उसमें प्रॉब्लम जो है वो चल रहे हैं, उसमें प्री पेंडेमिक पोस्ट पेंडेमिक ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कवर की है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं स्पोर्ट्स, तो इसमें भी कुछ खास जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, वही IPL जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आज का हमें न्यूज़पेपर देखने को मिल रहा है। कुछ खास था नहीं एडिटोरियल में भी, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके से फ्रंट पेज से लास्ट पेज तक हम आज न्यूज़पेपर देख लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है सेडिशन का वो हमने डिटेल में कवर कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।